गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 31 जनवरी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। और प्रत्येक प्रश्न जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु भी क्या है हम लोग कवर करते हैं। वीडियो जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें और कंप्लीट जो है करंट अफेयर जरूर कवर करें, जिससे कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। और ग्रुप डी वाले मोस्ट रूप से जो है ध्यान देंगे कि उनके लिए जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप डी में अगर देखा जाए तो 17 से 18 प्रश्न जो है करंट अफेयर से बन रहे हैं। पहले प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा है कि महत्वाकांक्षी जिलों के लिए संपूर्णता अभियान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसे जो है नीति आयोग के द्वारा क्या है तो लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर उद्देश्य की बात करें तो आकांक्षी जिलों में 5 और ब्लॉकों में 6 प्रमुख प्रदर्शन संकेतों में 100% संतृप्ति प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। अवधि की बात करें तो ये 3 महीने का अभियान 28 जनवरी 2026 से शुरू होकर 14 अप्रैल 2026 तक चलेगा। और लक्ष्य क्षेत्र की बात करें तो 112 आकांक्षी जिलों और 513 आकांक्षी ब्लॉक इसमें जो है शामिल हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि होया नागा एनसीसी नामक पौधों की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है। तो ये जो है खोजी गई है नागालैंड में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्थान की बात करेंगे तो यह नई प्रजाति जो है नागालैंड के फेक जिले के कबियुनहो सामुदायिक आरक्षित वन में पाई गई है। वैज्ञानिक खोजकर्ता की बात करें तो नागालैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम ने व्यवस्थित वनस्पतिक सर्वेक्षण के दौरान इस प्रजाति की पहचान की है। प्रजाति के प्रकार की बात करें तो होया नागा एनसीसी मोम के पौधों के परिवार से संबंधित है, जो एक दुर्लभ और उच्च ऊंचाई वाले समशीतोष्ण वन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि परियोजनाओं की रियल टाइम निगरानी के लिए समीक्षा पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो समीक्षा अगर पोर्टल की बात करेंगे तो उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। उद्देश्य की बात करें तो परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करना और समय पर पूरा करना इसका उद्देश्य है। रियल टाइम निगरानी की बात करें तो विभिन्न विभागों की योजनाओं की सीधे जो है डैशबोर्ड के माध्यम से वास्तविक समय में प्रगति देखा जा सकता है। और परिणाम की बात करें तो इस प्रणाली से यूपी बॉटल नेक स्टेट यानी कि प्रगति को धीमा करने वाला से ब्रेक थ्रू राज्य यानी कि बड़ी बाधाओं को पार करने वाला बना है। अगला प्रश्न है कि रुद्र आर्मर्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो उनका नाम है हंसना शर्मा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐतिहासिक उपलब्धि की बात करें तो जम्मू निवासी कैप्टन हंसना शर्मा ने जनवरी 2026 में यह कीर्तिमान स्थापित किया, जो सेना के एविएशन कोर के लिए एक बड़ी सफलता है। रुद्र हेलीकॉप्टर की बात करें तो रुद्र भारतीय सेना का पहला जो है स्वदेशी आर्म यानी कि सशस्त्र हेलीकॉप्टर है, जिसे गन और मिसाइल सिस्टम से लैस किया जा सकता है। सिल्वर चीता ट्रॉफी की बात करें तो वह जो है CAATS नासिक में अपने बैच में प्रथम यानी कि फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट रही और प्रतिष्ठित सिल्वर चीता ट्रॉफी हासिल भी की हैं, तो ये ध्यान रखेंगे इनके बारे में। 5 नंबर है कि पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता। तो यह जो है जीता गया कलिंगा लार्सर्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विजेता टीम बिल्कुल वेदांत जो है कलिंगा लांसर्स ने रोमांचक जो है मुकाबले में जीत हासिल की और दूसरी बार चैंपियनशिप जीती है। उपविजेता की बात करें तो रांची रॉयल्स उपविजेता रही, जिसने मैच में कड़ी टक्कर दी। तीसरे स्थान की बात करें तो हैदराबाद तूफान ने तीसरे और चौथे स्थान के मैच में HIAL GC को हराकर कांस्य पदक जीता है। सर्वाधिक गोल की बात करें तो बेल्जियम के सुपरस्टार अलेक्जेंडर हेड्रिक्स ने फाइनल में 2 गोल किए, जबकि टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल रांची रॉयल्स के कप्तान टॉम बून ने 19 गोल किए हैं। 6 नंबर है कि अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई।
तीसरी जो है बैठक की यहाँ पे बात जो है की गई है, तो ध्यान रखिएगा यह जो है आयोजित की गई कहाँ पे, तो कोची में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्थान और नेतृत्व की बात करेंगे तो बैठक कोची केरल में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की है। निवेश की बात करें तो जलमार्ग क्षेत्र के लिए 1,1500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की घोषणा और समर्पण किया गया। एजेंडा की बात करें तो इस बैठक का मुख्य फोकस माल ढुलाई, यात्री आवाजाही, हरित जहाजों को बढ़ावा देना और नदी क्रूज पर्यटन को विकसित करना था। 7 नंबर है कि नमो लक्ष्मी योजना के तहत किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए 1250 करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। तो ये घोषणा जो है गुजरात सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी हो जाएगा। पात्रता की बात करें तो कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाली लगभग 12 लाख छात्राएं इस सहायता के लिए पात्र होंगी। यह योजना सरकारी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले उन छात्राओं के लिए है जिनके परिवार की वार्षिक आय 6 लाख से कम है। कुल वित्तीय सहायता की बात करें तो प्रत्येक पात्र छात्र को 4 वर्ष यानी कि कक्षा 9 से 12 तक की अवधि में कुल 50,000 की सहायता मिलेगी। 8 नंबर है कि 28 जनवरी 2026 को फील्ड मार्शल कुंडडेरा एम करियप्पा की कौन सी जयंती मनाई गई। तो इनकी जयंती जो है 127वीं मनाई गई है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐतिहासिक नेतृत्व की बात करें तो फील्ड मार्शल करियप्पा भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे, जिन्होंने 15 जनवरी 1949 को यह पद संभाला था। जन्म की बात करें तो उनका जन्म 28 जनवरी 1899 को कर्नाटक के कोडांगू यानी कि कुर्ग जिले की मडिकेरी में हुआ था। सर्वोच्च सम्मान की बात करें तो भारतीय सेना के उन केवल 2 अधिकारियों में से एक हैं जिन्हें 5 स्टार रैंक यानी कि फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया। और दूसरे की बात करेंगे फील्ड मार्शल तो सैम मानेकशॉ थे। ऑप्शन बिल्कुल ये भी ध्यान रखेंगे अगर दूसरा पूछे तो। अगला प्रश्न है कि इंडिया एनर्जी वीक का चौथा संस्करण किस अवधि के दौरान आयोजित किया गया। तो यह जो है ध्यान रखिएगा किया गया किसके समय, तो 27 से 30 जनवरी के अवधि के समय। ऑप्शन बी हो जाएगा। उद्घाटन की बात करें इसके तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के बेतुल में इस कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन किया। और स्थान की बात करें तो यह आयोजन गोवा के केम्पम में ओएनजीसी यानी कि एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में किया गया। भागीदारी की बात करें तो इसमें 120 से अधिक देशों के 75 जो है हजार से अधिक ऊर्जा पेशेवरों, 700 से अधिक प्रदर्शकों और वैश्विक ऊर्जा मंत्रियों ने भाग लिया। 10 नंबर है कि 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीविड एक्सपो और समिट किस शहर में आयोजित किया गया। तो यह जो है आयोजित किया गया कोची में। ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल स्थान केंद्रीय जो है समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान जो कि कोचीन में है, यहाँ पे आयोजित किया गया। और समय की बात करेंगे तो 29 से 30 जनवरी 2026 को। उद्देश्य की बात करेंगे तो समुद्री जो है शैवाल की खेती, प्रसंस्करण और इसके आर्थिक पर्यावरणीय लाभों पर चर्चा करना इसका उद्देश्य था। और भागीदारी की बात करें तो इसमें अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नीदरलैंड और ब्राजील सहित कई देशों के विशेषज्ञ और निवेशक शामिल हुए। 11 नंबर है कि चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एती कोली दूती पात योजना किस राज्य में शुरू की गई। तो इसकी शुरुआत जो है असम में की गई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वित्तीय सहायता की बात करें तो योजना के तहत चाय बागान श्रमिकों को 5,000 की एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। लाभार्थी की बात करें तो यह सहायता राज्य की 836 चाय बागानों में काम करने वाले लगभग 6 लाख से अधिक अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के श्रमिकों को दी जाएगी। उद्देश्य की बात करें तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य असम के 200 साल पुराने चाय उद्योग में चाय जनजातियों के योगदान को सम्मानित करना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना उद्देश्य है। 12 नंबर है कि भारत में प्रतिवर्ष कुष्ठ रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो कुष्ठ रोग को ध्यान रखना है 30 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। महत्व की बात करें तो यह गांधी जी द्वारा कुष्ठ रोगियों के प्रति सहानुभूति और सेवा के समर्पण को श्रद्धांजलि के रूप में चुना गया है।
उद्देश्य की बात करें तो कुष्ठ रोग को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करना और यह संदेश देना कि यह एक इलाज योग्य बीमारी है। और रोग के कारण की बात करें तो यह एक संक्रामक बीमारी है जो माइक्रो बैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होती है, जो त्वचा और नसों को प्रभावित करता है। और समाधान की बात करें तो शीघ्र जो है निदान और बहुऔषधि चिकित्सा के माध्यम से कुष्ठ रोग को पूर्ण जो है इलाज संभव है। तो ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। 13 नंबर है कि इस्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो यह जो है आयोजित किया गया नई दिल्ली में, ऑप्शन सी हो जाएगा। आयोजन स्थल बिल्कुल इस जो है फेस्टिवल के मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली के PHDCCI आई जो है ऑडिटोरियम कॉम्प्लेक्स हाउस और ऐतिहासिक सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में आयोजित की गई है। समय सीमा की बात करें तो यह जो है 7 दिवसीय महोत्सव 28 जनवरी से 3 जनवरी 2026 तक चल रहा है। मुख्य विषय की बात करें तो इस वर्ष का फेस्टिवल समावेशिता, विविधता, समानता और पहुंच पर केंद्रित है। तो ये थे हमारे जो है 13 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। वीडियो आप यहाँ तक देखें तो वीडियो कैसी लगी है बिल्कुल कमेंट में आके बिल्कुल बताकर जाएं। साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप सभी से निवेदन रहेगी, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं कि कम से कम वीडियो को एक लोग को शेयर कर देंगे। और नए हैं तो बिल्कुल चेक कर लें कि चैनल को आप सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, और नहीं किए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देंगे, तो जिससे जब भी क्लासेज स्टार्ट होंगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।